दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर आपको आज मैं बताने वाला हूँ एक तो आप लोगों का विधान भाग 2 से रिलेटेड सभी प्रश्न और इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम से। ये कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए है और सारे आप लोगों के जो क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा में वो आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 3 ही तो आपके चैप्टर इंक्लूड कर लिए हैं और उसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने इंक्लूड कर लिया है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए में टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमारी परीक्षा में बनेंगे ना, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना। आपके ऑप्शन है विजुअल, नेट और वाइट। तो इसमें से जब टीवी पर खबरें प्रसारित की जाती है ना, तो ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमें आंसर के रूप में उपरोक्त सभी करना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला था। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में पहला छापाखाना गोवा में खुला था। अब यहाँ पर पूछा है कब खुला था, तो इसके आंसर के रूप में आपको बताना है, वो बताना है 1556 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला प्रश्न देखिएगा, संवाद लिखते समय, जब संवाद लिखे जाते हैं ना, उस समय कौन गायब हो जाता है। संवाद जब लिखे जाते हैं उस समय लेखक गायब हो जाता है, तो इसमें आपको जो लेखक है ना, ये इसमें आंसर बताना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत के साथ मानी जाती है, तो इसमें वेब दुनिया आएगा आंसर। वेब दुनिया के साथ में मानी जाती है हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न देखेंगे। सभी बच्चे याद रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना। चित्रकार को कहते हैं चितेरा, ठीक है, और संपादकीय पृष्ठ को बोला जाता है अखबार की आवाज। फ्रीलांसर जो होता है ना, ये अलग अलग अखबारों में लिखने का काम करता है, और समाचार लेखन की जो शैली है उसको उल्टा पिरामिड शैली हम कहते हैं, तो इसमें उल्टा पिरामिड शैली आपका आंसर हो जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए का पहला, इसमें रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है, तो इसमें आपको आंसर बताना रहेगा। रेडियो नाटक जो होते हैं ना, उसमें ध्वनि और संवादों के माध्यम से, तो एक तो आपको ध्वनि व संवाद इस प्रकार से आपको लिख देना है। ध्वनि और संवाद के माध्यम से किसकी पहचान होती है, पात्रों की पहचान होती है, किसमें, रेडियो नाटक में। अगला प्रश्न है आपका, सत्य असत्य लिखिए से देखिएगा। रेडियो श्रव्य माध्यम है, तो इसमें आपको सत्य बताना है, क्योंकि हम इसको सुनते हैं तो ये श्रव्य है। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, तो ये बिल्कुल बात सही है, ये रेखीय माध्यम है, तो इसमें भी आपको सत्य लिखना रहेगा। इसके बाद में देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अतीत में दबे पांव वाले जो पाठ है उससे रिलेटेड है। ये आपका पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अतीत में दबे पांव का सम्मिलित रूप है, तो अतीत में जो दबे पांव है ना, ये किसका सम्मिलित रूप है, ये आप लोगों को इसमें बताना है। ये यात्रा वृत्तांत है या पत्र पत्रिकाएं एवं डायरी है, तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना रहेगा, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को आंसर के रूप में यात्रा वृत्तांत लिखना रहेगा। ठीक है, यह यात्रा वृत्तांत आपका इसमें आंसर हो जाएगा। जिसने भी यात्रा वृत्तांत देखा है, अभी तक कंप्लीट कर लिया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, यहाँ पर यात्रा वृत्तांत आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ओम थानवी राजस्थान के जयपुर से निकलने वाले पत्रिका समूह के साप्ताहिक पत्र से अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत की, तो कौन सा था वो, तो इसमें आंसर करना है सभी बच्चों को इतवारी। इतवारी आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट देखिएगा, सार्क लिटरेरी अवार्ड तथा बिहारी पुरस्कार से को सम्मानित किया गया था, किसको सम्मानित किया गया था, तो वो ओम थानवी को सम्मानित किया गया था। इसमें आपको ओम थानवी बताना है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 फुट ऊंचे सबसे ऊंचे चबूतरे पर है, तो सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या है, तो बौद्ध स्तूप है, मतलब कि महात्मा बुद्ध का जो स्तूप है वो है यहाँ पर आंसर के रूप में सही, ठीक है, इसको आप लिखेंगे। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अतीत में दबे पांव का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, इसके रूप में आपको बताना है, और वो हो जाएगा प्राचीन काल के अवशेष। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्राचीन काल के अवशेष, अतीत का मतलब ही प्राचीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, और ये रहा आपका सही जोड़ी बनाने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। सही जोड़ी में यहाँ पर दिया है ओम थानवी, ओम थानवी के आगे आप करेंगे अतीत में दबे पांव, ठीक है, बिल्कुल ढंग से याद करना। पत्रकारिता के लिए, तो पत्रकारिता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अराजकता का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अराजकता का शाब्दिक अर्थ अशांति
या फिर अव्यवस्था होता है। सिंधु सभ्यता, तो यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता है ना, उसमें आप सभी बच्चों को बताना है और वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संपन्न। संपन्न सभ्यता थी ये। सिंधु घाटी के लोग, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, सभी स्टूडेंट एक बात याद रखना, सिंधु घाटी के जो लोग हैं ना वो कला या सुरुचि को महत्व देते थे। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। और बच कौन सा रहा है? कॉलेज ऑफ प्रिट्स, धार्मिक अनुष्ठान का स्थान कॉलेज ऑफ प्रिट्स। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको 12th हिंदी के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा जो ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है और क्लास 12th वाले जो हिंदी का कोर्स है उसको परचेस कर लेना है। वहाँ पर आप लोगों को मैंने अभी डिस्काउंट भी दिया गया है आप लोगों को मेरे द्वारा, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना। और एक और बात, ऐप पर और वेबसाइट पर दोनों पर चलेगा आपका कोर्स। तो आप चाहो तो क्लास 12th के जो डिजिटल प्रोडक्ट वाला जो नोट्स है वो वेबसाइट पर जाकर भी परचेस कर सकते हो। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, menseducation.graphy.com इस प्रकार से वेबसाइट है। तो उस पर डिजिटल प्रोडक्ट में जाइए और क्लास 12th हिंदी के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला प्रश्न देखेंगे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था ना, उसका नाम था मोहनजोदड़ो, ठीक है? यहाँ पर आप सभी बच्चों को मोहनजोदड़ो आंसर के रूप में लिखना रहेगा। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे? तो दोस्तों खजूर और अंगूर उगाया जाता था वहाँ पर। तो आप लोगों को एक तो खजूर याद रखना है और खजूर के अलावा एक अंगूर याद रखना रहेगा, ठीक है? ये दोनों फल सिंधु सभ्यता में उगाए जाते थे। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद करके जाएंगे आप सभी। 1:2:4 इस प्रकार से आप लोगों को सिंधु सभ्यता का अनुपात देखने को मिलता है ईंटों का। और दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सत्य असत्य लिखिए में। राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर कर देना रहेगा। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट तरीके से आप लिख लें इनको और याद करके जाना। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला। पहला प्रश्न है, आनंद यादव का पूरा नाम था? तो आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव था। ऑप्शन नंबर इसमें जो फर्स्ट वाला दे रखा है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। आनंद यादव के विख्यात साहित्यकार थे। आनंद यादव किसके विख्यात साहित्यकार थे? तो आंसर में लिखना है और वो हो जाएगा करेक्ट, बिल्कुल हाँ, जो आप सोच रहे हो मराठी। मराठी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जूझ गद्य की विधा के अंतर्गत आती है। जूझ जो है ये गद्य की किस विधा में रची गई है? तो सभी बच्चों को आंसर के रूप में बताना है और वो आप लोगों का हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और वो होगा कहानी, ठीक है? कहानी आपका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी जूझ की झांकी है। किसकी झांकी है? तो याद रखना, बहुत शानदार, एक ग्रामीण किसान के शिक्षा प्राप्ति के लिए लालायित पुत्र का संघर्ष इसमें बताया गया है। मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक किसान का जो बेटा है वो इतनी ललचाता है, उसके बारे में यहाँ पर उसका संघर्ष भी बताया है। तो ये एक ग्रामीण किसान के लिए देख सकते हो संघर्ष की झांकी है जो हमें बताई है इन्होंने, ठीक है? अब आपका अगला जो क्वेश्चन है ये रहा, पसीना छूटना का शाब्दिक अर्थ बताइए। इसका शाब्दिक अर्थ बताना है और वो हो जाएगा भयभीत होना। पसीना छूटने का मतलब होता है भयभीत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जूझ पाठ के लेखक हैं। तो जूझ पाठ के जो लेखक हैं इसके रूप में आप लोगों को बताना है आनंद यादव, ठीक है? आंसर के रूप में आनंद यादव आप सभी बच्चे लिख देंगे और यही आपका करेक्ट है, आनंद यादव। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सोंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। सोंदलगेकर जो मास्टर है वो क्या पढ़ाने के लिए आते थे? तो दोस्तों प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसमें आप लोगों को मराठी पढ़ाने के लिए आते थे, तो इसमें मराठी लिख देना। ये मराठी वाला सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आनंद यादव का मन कहाँ पर जाने के लिए तड़पता था? तो पाठशाला जाने के लिए उनका मन तड़पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंदलगेकर मास्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। तो इसके आगे आपको कविता लिखना रहेगा। कविता आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न, विख्यात साहित्यकार। तो विख्यात जो साहित्यकार है ना वो मराठी भाषा लिखना इसमें, कादम्बरी व झांबी।
तो कादम्बरी और झांबी के आगे आप लोगों को रचनाएं लिखना है। ठीक। आरोह अवरोह, आरोह अवरोह को स्वर को भाव अनुसार कम अथवा ज़्यादा करना आरोह अवरोह होता है। कंडे, कंडे के आगे आप सभी बच्चों को याद रखना है गोबर से बनाए जाते हैं, अर्थात पशुओं के गोबर से बने उपले को कंडा बोला जाता है। संस्मरण, संस्मरण पुरानी बातों को याद करना संस्मरण है। और जूझ, जूझ के आगे आप केशव प्रथम वीर लिखेंगे। आप लोगों का इस प्रकार से आंसर सही हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिया है लेखक आनंद यादव अपनी माँ को कहाँ पर लेकर गए थे। तो यहाँ उनकी माँ को वो लेकर गए थे दत्ताजी राव के पास में। किसके पास लेकर गए थे? तो सभी बच्चे बताएंगे दत्ताजी राव के पास में लेकर गए थे। इसके बाद में आपका अगला पार्ट जो है वो ये आ चुका है। ठीक है, और ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल हाँ, सारे आंसर मैं बताऊंगा, एक भी आंसर छोड़ूंगा नहीं आपके लिए। और जो जो मोस्ट हैं जो परीक्षा में पहले भी आ चुके हैं 2020 से लेकर के तो 25 तक, सारे को मैंने शामिल कर लिया है। देखें आप सभी, आपका पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सिल्वर वेडिंग से है, ये ध्यान रखना सभी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म कौन से सन में हुआ था? तो मनोहर जो श्याम जोशी है इनका जन्म होता है 9 अगस्त 1933 को राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, इसका मतलब आप आंसर में क्या करोगे? 9 अगस्त 1933 राजस्थान के अजमेर में मनोहर श्याम जोशी का जन्म होता है। इसके बाद में साथियों अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र यशोधर पंत, जिनको वाईडी पंत के नाम से भी जाना जाता है, यशोधर पंत है ये। इनकी शादी के कौन से दिन का वर्णन किया गया है? तो शादी की कौन सी सालगिरह थी? 25वीं सालगिरह थी। तो इसमें आपको आंसर के रूप में लिखना है 25वीं सालगिरह। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यशोधर बाबू दफ्तर से निकलते पहले कहाँ जाते थे? तो सबसे पहले वो जाते थे बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर आप सभी आंसर में याद रखेंगे। बिड़ला मंदिर जाने की उन्होंने रीति अपना ली थी। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, सब्स्टिट्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या है? सब्स्टिट्यूट का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसमें आपको बताना है और वो हो जाएगा विकल्प। ठीक है, विकल्प विल बी करेक्ट आंसर। सब्स्टिट्यूट का शाब्दिक अर्थ विकल्प है। दिनमान साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक जोशी जी का निधन को हृदय गति से रुक जाने से हुआ था। तो यहाँ पर 30 मार्च याद रखना 2006 को हुआ था। तो 30 मार्च सन 2006 विल बी करेक्ट आंसर। 30 मार्च 2006 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, इस पात्र के रूप में आपको यशोधर बाबू आंसर करना रहेगा। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक हैं, ऐसा भी आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये रहा आपका सत्य असत्य लिखिए का पहला प्रश्न। ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल की, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे ये बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। इसका मतलब क्या ये सही बात है? तो दोस्तों इसमें आपको सत्य के रूप में बताना है। इसका यहाँ पर सत्य आंसर हो जाएगा। डेफिनेटली करेक्ट है ये आपका। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सही लिखेंगे। सिल्वर वेडिंग का ये उत्सव विवाह के 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, इसको भी सत्य बताएंगे। बदतमीजी का शाब्दिक अर्थ है शिष्ट व्यवहार से है। नहीं, बदतमीजी का मतलब गलत व्यवहार से है। इसका मतलब इसमें असत्य बताएंगे। श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्या ये सही है? बिल्कुल आप सभी बच्चों को इसके आंसर के रूप में क्या बताना है? यहाँ पर आपको सत्य के रूप में आंसर लिखना रहेगा, ये सही है। अगला देखो, मनोहर श्याम जोशी ने हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही एवं जमीन आसमान जैसे धारावाहिक लिखे हैं। बिल्कुल सत्य वचन, दिस इज़ वेरी ट्रू। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही जोड़ी में यशोधर बाबू। यशोधर बाबू के आगे सिल्वर वेडिंग मिलाना था। ये बात आपका पूरा कंप्लीट सही करना रहता है। और सारी बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ में इस लाइव क्लास में जुड़ते जा रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद में और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाले हैं आपकी स्क्रीन के सामने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पर जो मैंने वेबसाइट दे रखी है जिसमें डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में क्लास 12th के नोट्स दे रखे हैं, तो वहाँ पर वेबसाइट पर जाकर हिंदी सब्जेक्ट के डिजिटल नोट्स आप परचेस कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी आप पढ़ सकते हैं या फिर उनकी फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।